तेरे पास आते हैं राजा। सुंदर समय और साथ के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपके दास के साथ बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं, आपके पवित्र और जीवित वचन को आपके दास के द्वारा सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरे राजा, मेरे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपके दास को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। जब ये बहुत मेहनत से परमेश्वर पिता आपके पवित्र बाइबिल को स्टडी करते हैं, तब हम चाहते हैं प्रभु आप उनके जीवन में उपस्थित रहिए परमेश्वर पिता, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि जो भी वो समझाते हैं वो हम बैठ के यहाँ सुनने वाले ही नहीं परंतु दूसरों को बताने वाले भी बन सके परमेश्वर पिता। जितने यहाँ बाइबिल पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, उनकी भी अगुवाई करना, उन्हें समझ ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर पिता। जितने हम जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक के साथ होना प्रभु, ताकि हम इस बाइबिल स्टडी के द्वारा परमेश्वर पिता अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाएं प्रभु जहां तू चाहता है परमेश्वर पिता। हम उस दिन और उस समय के लिए अपने आप को तैयार कर सके मेरे राजा, जब तू आएगा परमेश्वर पिता और हम सब का न्याय करके हमें अपने सिंहासन तक ले जाएगा परमेश्वर पिता। आगे के हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ राजा, और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया करके ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू रजनी, प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, जितने लोग जुड़े हुए हैं जो परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाए हैं, सबका स्वागत करता हूं। और फिर से आज के दिन हम एंटर करेंगे अपने अध्ययन में, जहां तक हम पहुंचे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, रेवलेशन चैप्टर 4। पर उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। आज एक बहन ने मुझे कॉल किया और कुछ बातें उसके साथ कन्वर्सेशन मेरा हो रहा था, और तब मुझे पूछना पड़ा कि आर यू रिवाइज कर रहे हो, इसको दोबारा पलट के देखते हो? तो उतने सरल ढंग से कहा कि भैया टाइम मुझे मिलता नहीं। मैं ईमानदारी से सबको बताना चाहता हूं कि सुनना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सुने हुए वचन से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा। तो यीशु ने एक बात बोला था, रैप्चर हमारा विषय था, उससे रिलेटेड 13 अध्याय उसके 23 और 24 पद में ये बात लिखा है। इसको ध्यान में रख के आप मेहनत करो। आप पढ़ लो इसको, क्या लिखा है। कोई भी एक जन पढ़िए। लूका 13:23-24। ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। ये स्पष्ट बोला हुआ है उसने। बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, अपना द बेस्ट है वो करेंगे, बट दे विल नॉट गेट। पहले से चिताया हुआ है, याद रखना। ये स्वर्ग के राज में अभी एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति अमेरिका बोलते हैं कि अमेरिका इस पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जहां हर कोई जाना चाहता है, इज इट इजी? जब तुम दुनिया के एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कितने सारे तामझाम लगते हैं, तो स्वर्ग जो हमारा सियोन, हमारा देश, वहां हम बोलते हैं कि वहां हमको जाना है। यीशु ने बोला हुआ है, वो उसने ये भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। और उसी में से एक बात ये भी है, किसी ने उससे पूछा, पढ़ लेना ये 13 12 13 अध्याय
लूका का बाइबिल पढ़ो, खूब पढ़ो, समय दो इसको, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। मोनू बंद हो गया। तो यदि आप भी पूछोगे तो यही आंसर है उसका। जो उसकी सुन रहे थे उनमें से एक ने पूछा था। इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। जितना परिश्रम मैं कर रहा हूं, पैरेलल आपको उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई। जब भी कहीं, इवन आप यहां से, अभी क्रिसमस का टाइम था, मे बी कई लोग अपने होम टाउन और कहीं कहीं गए होंगे, आए होंगे। कहीं भी जाना है तो तैयारी करना पड़ता है ना। इजरायलियों के लिए 2 ट्रम्पेट बनाए गए थे, एक तैयार होने के लिए और दूसरा प्रस्थान के लिए। पहला ट्रम्पेट, पहली तुरही फूकी जाती थी तो वो तैयारी का समय होता था कि भैया दुनियादारी छोड़ो, अपना सामान बांधो और तैयार हो जाओ। जब दूसरा ट्रम्पेट फूका जाएगा तो प्रस्थान। आपको ये, अब कितना आप इसमें गंभीर हैं आई डोंट नो, पर ये परमेश्वर का वचन है। ये खासकर यीशु ने जो कहा, पूछा था लोगों ने, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े होंगे? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार का मतलब बहुत मुश्किल से अंदर, पूरा बहुत मशक्कत करके प्रवेश होगा, क्योंकि ये बोला है बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर पाएंगे। आप जो लगातार लगे हुए हैं, सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, और यदि होमवर्क और जो कुछ उसके साथ में पैरेलल बोला जाता है, इफ यू आर नॉट डूइंग, तो बी केयरफुल। ये लाइन भूलना मत। ये मुझे प्रभु ने बोला कि बेटा, एक जन का ये आउटपुट आया तो मे भी बहुत सारे लोग इसको इजी ले रहे हैं। इट्स नॉट इजी। यीशु नाम लिया और टिकट मिल गया, ये सबसे बड़ा झूठ है। आजकल प्रचार चल रहा है, बोले कोई मन फिराओ और ये पाप और ये सब का कोई नहीं। आजकल मैं देखा, एक से एक अच्छे अच्छे बड़े टीचर्स लोग ये प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि एक बार तुमने यीशु नाम ले लिया और तुम अब नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉल्स टीचिंग इज गोइंग ऑन। लोगों को गलत दिशा दे रहे हैं लोग बहुत सारे। मैंने शुरू में ही बताया था, व्हाट विल बी द एंड टाइम साइन। चेलों ने पूछा था 24 अध्याय में, सबसे पहली बात बोला उसने, मेरे नाम से लोग आकर कहेंगे और भरमा देंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, और किसी नाम से नहीं। जो चुने हुए लोग हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, उनको भरमाने का काम चल रहा है ऑलरेडी। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ध्यान करके देखो, यदि कोई बोलता है कि पाप है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तुम स्वर्ग जा रहे हो, तो वो झूठा व्यक्ति है, वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने बोला था, रोग बीमारी नर्क नहीं पहुंचाती, गरीबी अमीरी कोई चीज नर्क नहीं पहुंचाए, केवल एक चीज, पाप है तो नर्क है। और इसलिए परिश्रम नहीं करके आप यदि इजी केवल सुन के, तो सुने हुए वचन से लाभ नहीं हुआ। पढ़ लो भाई, एक लाइन को याद कर लेते हैं। 4 अध्याय इब्रानी, उसका 2 पद। मैं कई बार बताया हूं, जितने बार प्रभु बोलेगा मैं बताऊंगा। आज स्मिता है या नहीं है? हूँ अंकल। निकाल के पढ़ो। इब्रानी 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि 6.5 लाख लोग जंगल में परमेश्वर के क्रोध के भागी हुए नाश हो गए। उसने बोला था तुम्हारी लोथें यहीं सड़ती रहेंगी।
नहीं जाने दिया। जब परमेश्वर ने रोमियो में पौलुस ने समझाया 11 अध्याय पढ़ लेना, जब उसको उनको नहीं छोड़ा तो तुम कहां लगते हो? आपको एक लाइन याद दिला देता हूं आज मैं, इससे पहले कि एंटर करें। एस्तर की पुस्तक कभी पढ़ा है? उसमें दो महिलाओं का वर्णन है, एक रानी है और एक पट रानी। रानी ने राजा को डिनाई कर दिया, उसको उसके रानी के पद से हटा दिया गया। और उसके बाद एक अनाथ लड़की थी जिसका कोई बाप नहीं था, मर गया था, उसको उसके चाचा ने पाला था, एस्तर नाम था उसका। ये कहानी पुस्तक नहीं है, याद रखना कि यीशु ने बोला मत्ती 22 अध्याय में कि जो एक्चुअल जो एथराइज थे, जो कॉल्ड आउट थे, उन्होंने आना ना चाहा। एस्तर वस्ती ने, राजा की रानी ने, जो एक्चुअल में रानी थी, उसने डिनाई कर दिया, उसको तुरंत हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरे को रानी बनाया गया। अब दूसरे के लिए भी एस्तर की किताब को पढ़ लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। एक समय आया जब मोर्दकै को उसको चिट्ठी लिख के समझाना पड़ा कि देख, इस समय जो तू चुपचाप रहेगी, परिश्रम नहीं करेगी, अपने प्राण को दांव पे नहीं लगाएगी, क्योंकि राजा के पास जाना मतलब गर्दन कटवाना, रिस्ट्रिक्शन था। उस पीरियड में कुछ प्रॉब्लम आया था। तब उसने बोला था कि एक समय आएगा जब किसी न किसी उपाय से परमेश्वर अपना काम कर लेगा, पर तू जो इस समय चुप रहेगी। मैं आपको बता दूं, इज़राइल वाज द पिक ऑफ डेमो ऑफ वस्ती। वस्ती जो है वो जो ओरिजिनल रानी थी, वो पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों का पिक्चर है, और नए नियम के बुलाए हुए लोग जो अन्य जातियों में से हैं, जो लिखा है, एक लाइन पढ़ लो भाई, हम जो लोग बुलाए हुए हैं, खासकर स्पेशली इंडियन क्रिश्चियंस, उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। बाकी का दुनिया का ठेका हम नहीं जानते, पर अपने भाई बहनों को समझाना चाहता हूं। इफिसी 2 अध्याय उसके 11 पद से पढ़ो जरा, क्या बोलता है वो। ये जो हदस्सा नाम की लड़की थी जिसको एस्तर रानी बनाया गया, कैसे हमारा पिक्चर है, देख लो भाई, पढ़ो जरा। इफिसी 2 का 11। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, अन्य जातियों में से हम में से कोई नहीं है जो इजरायली गोत्र का है, हम सब अन्य जाति लोग हैं। हमारे 2-4 पुरखा पीछे चले जाओगे तो सारे एवरीवन वाज आइडल वर्शिपर, अन्य जाति। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से पढ़ना। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए एक समय था जब हम लोग, जन्म से कोई मसीही नहीं होता, जन्म से कोई व्यक्ति प्रभु का जन नहीं होता। ये मैं 3 साल से बोलते आ रहा हूं। प्रभु का जन बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तो सारा चीज बता रहा हूं, केवल रिवीजन करना है, रोज का 1 घंटा। इतना भी करने को यदि तुम तैयार नहीं हो तो तुमको नाश होने से कौन बचाएगा। अनाथ क्या बोल रहा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ओरिजिनल संतान इजरायली लोग थे, जिनको परमेश्वर ने बाईपास कर दिया। रानी वस्ती उसी का पिक्चर है। अब हदस्सा जो अनाथ थी, जिसका कोई नहीं था,
जो हम लोग हैं, जो हम पिता को जानते नहीं थे, उसने हम पर अनुग्रह किया, हमको आने दिया। बोला यदि तू ऐसे समय में चुप रहेगी तो याद रखना कि परमेश्वर अपना काम तो कर लेगा, पर तू अपने घराने समेत अकेली नहीं। बोला तू और तेरा पूरा घराना नाश होगा। पढ़ लेना एस्तर की पुस्तक। द बाइबल इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ये अर्लियर होने वाला है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। फिर से पढ़ो ये लूका 13 का 23-24। किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। और उसी प्रवेश की जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। प्रभु सहायता करे, आप जानो और आपका परमेश्वर जाने। सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी। रेवलेशन चैप्टर 4, उसका एक पद हम लोगों ने पढ़ा था, अब 2 और 3 पढ़ेंगे। पढ़िए। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। इसने यीशु ने एक अध्याय में हम लोगों ने ध्यान किया कि यूहन्ना को जो बातें तू देखता है, जो हो रही हैं, जो होने वाला है, सब चीज कलीसिया को लिख दे। लिखित में ये हमको दिखाया गया है, और यूहन्ना को ट्रम्पेट के लाउड वॉइस से ये वो पहुंच गया है वहां सिंहासन के सामने, और विजन देख रहा है कि वहां क्या क्या है। अब जो भी देखा वो इधर लिखा हुआ है। आगे पढ़ो। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। फर्स्ट टाइम मैंने जब डैनियल एंड रेवलेशन स्टडी शुरू किया था मुंबई से, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन, एंड इट इज द 3rd टाइम। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ जो तीसरी बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पर उसके बाद भी कभी इन बातों पर ध्यान खोजबीन। अभी यदि मैं पूछूंगा कि ये 24 प्राचीन कौन है भाई, तो हवा में आ जाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि खोजा नहीं। खोजोगे तो मिलेगा। बहुत सारा चीज मैंने बाईपास किया, क्योंकि प्रभु बोलता है कि बेटा इनको रेडीमेड खाने का आदत है, खोजी बना। ये जो अध्ययन है इसमें कुल मिला के आपको ये बात अप्रूव करने पड़ेगा कि यस, योर सोल, योर स्पिरिट इज हंग्री फॉर हिम। भूखे और प्यासे लोग ही तृप्त किए जाएंगे। उसने बोला है अपनी भूख और प्यास को प्रकट तो करो। यहां पर हम लोगों ने देखा था परमेश्वर की 7 आत्माएं। पता नहीं कितने लोगों को याद है भी है कि नहीं है। पवित्र आत्मा बोलने से केवल आनंद, भाषा और चंगाई, इतना ही जानते हैं लोग। पवित्र आत्मा, अब ये तो 7 बोल रहे हैं। ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है कि ये 7 आत्माएं हैं क्या, आगे फिर बता दूंगा। पर तुम्हारे पास इनमें से कौन सी आत्मा एक्शन में है? 7 आत्माएं हैं या नहीं है? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ बोलने से लोग चिल्ला चिल्ली मचाते हैं और बोलते हैं कि परिपूर्णता आ गई। झूठ बात। फुलनेस ऑफ स्पिरिट इज 7। ये 7 आत्माओं का भेद क्या है ये भी बताया हुआ है मेरा, कि आखिर ये 7 आत्माएं
May God bless you, guide you. You must be like a seeker. एक अच्छे खोजी बनो तो आगे की बातें है। वो अभी शुरू में हमने पढ़ा, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रयत्न नहीं कर रहे। सोचते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत कर लो और चले जाएंगे। नहीं होगा, इसको याद रखना। और जो छूट जाएंगे वो क्या बोलते हैं, रोएंगे और दांत पीसेंगे। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर नहीं। ये रोना और दांत पीसना होगा जो लिखता है, अपने ऊपर रोओगे और दांत पीसोगे। किस लिए? कि समय रहते हमने तैयारी नहीं की और क्रोध भी आएगा और दुख भी आएगा। रोने का मतलब एक्सट्रीम ऑफ सॉरो और क्रोध का मतलब एक्सट्रीम ऑफ एंगर। किसके ऊपर? अपने ऊपर। पर कुछ नहीं कर पाओगे, जलते रहोगे वहां। आगे पढ़ोगे। स्मिता, मेरे में स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट नहीं दिख रहा मतलब? दिख गया। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ये अजीबोगरीब प्राणियों का वर्णन है। ये भी मैं बताया करता हूं, आज भी बताऊं। पर ये कांच का सा समुद्र, बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र, ये क्या है? सिंहासन के सामने बिल्लौर के मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र। इसको भी समझाया था मैं कि समुद्र जो है, बहुत सारे पानी जो तूने देखे हैं जिन पर वैश्या बैठी है, ये बहुत सारे राज्य मनुष्यों को बोलता है। मनुष्यों की इतनी बड़ी भीड़ जैसे समुद्र। और कौन से मनुष्य? जो कांच का सा ट्रांसपेरेंट लाइफ रखते हैं। योर लाइफ इज, अभी भी तीसरी बार सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। क्या तुम्हारा जीवन पारदर्शक है कि बाहर कुछ और भीतर कुछ? यदि बाहर और भीतर में फर्क हो गया, यू आर नॉट गोइंग। इसको याद रखना। बाहर से तुम्हारा बोली भाषा, तुम्हारा बाहर का एटीट्यूड, बाहर का ये कुछ दिखता है, और भीतर हृदय में पूरा विष भरा हुआ है। यू आर नॉट गोइंग। कौन है वहां? जो ट्रांसपेरेंट लाइफ होल्डर है। अब ये पढ़ लो भाई। अमन आज है मेरे साथ। अमन, इंग्लिश पढ़ो। Revelation 4:4-8. Yes, read it. Zoa / Seraph, Greek, on Hebrew I cannot read, sorry. Living creatures as angels, always on duty before God. These appear as a lion, an ox, a man, and an eagle, much as in Ezekiel, but in a different order. The 4 faces represent the 4 domains of God's rule. The man represents humanity, the lion / wild animals, the ox domestic animals, and the eagle birds. 7 acts of these angels. Number 1, call attention to God's holiness. Chapter 4, verses 4-8, Isaiah 6:1-3. Number 2, fall prostrates in worship. Chapter 5, verses 8-10, Isaiah 6:1-3. Third, sing and play harps. Chapter 5, verses 8-10. Number 4,
offer prayers of saints to God. Chapter 5, verses 8 to 10. Fifth, call forth the horsemen. Chapter 6, verses 1 to 8. Sixth, give vials to angels. Chapter 15, verse 7. Seventh, listen to worship of others. Chapter 14, verse 3. ये तब को मिला लेना भाई, ये हमने वर्सेस लिख के, मैं तो पीडीएफ बना के भेज रहा हूं, मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूं, बट इफ यू आर नॉट रिपीटिंग, यदि तुम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम डिनाई कर रहे हो परमेश्वर के वचन को। ये मेहनत से खोज खोज के मैंने भेजा हुआ है। आई डोंट नो हाउ मेनी आर रीडिंग ऑल दिस थिंग। ये जोवा जो है ये ग्रीक वर्ड है और उसी का सराब जो है वो हिब्रू वर्ड है। जैसे मसाया इज हिब्रू वर्ड एंड क्राइस्ट क्रिस्टोस इट इज कॉल्ड ग्रीक वर्ड। दो लैंग्वेज बाइबल में ऑलवेज आता है। तो यहां पर जोवा या सराब, ये कौन से एंजल्स हैं जो हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर ये 7 काम करते रहते हैं। पढ़ लेना हिंदी में। कई लोग धोखे में हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग वहां जाएंगे तो नाचूंगा गाऊंगा, उसकी तरह पागल हो गए। तुमको मालूम नहीं है वहां पर तुम्हारा काम ये नहीं है। देयर आर दिस सराप एंड जोवा आर उन लोग सेट किए हुए हैं। इनका काम है आराधना करना, इनका काम है हार्प प्लेइंग। ये परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, केवल एक बात बोलते रहते हैं, होली होली होली। पढ़ लेना। 2 प्रकार के स्वर्गदूत हैं, सराप और करूब जिसको बोलते हैं। करूब मूवेबल है, वो मूव करते रहते हैं। ये जो जिब्राइल, मिकाएल और लूसीफर, ये मूवेबल करूब थे, एनॉइंटेड आर्च एंजल। पर सराब जो है वो मूवेबल नहीं है, वो वहीं सामने खड़े होके, और तब उनकी कैटेगरीज ये मेंशन किया हुआ है। सराब कभी परमेश्वर के सामने से हटते नहीं है, और करूब जो है वो मूवेबल, पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में उनका मूवमेंट रहता है, वो घूमते रहते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। प्रभु सहायता करे। पढ़ो भाई आगे। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये दिस इज हेवनली सॉन्ग, दिस इज हेवनली सॉन्ग। ये जो हालेलुया शब्द है, इट इज कमिंग, इट इज ये कंटिन्यू होते रहता। कहां पर? उसके सिंहासन के सामने, उनके ये काम के लिए ये लोग नियुक्त किए हुए हैं, चारों प्राणी। अब एक होमवर्क दिया था मैं, अब एक बार फिर से देता हूं, खोजना कि आखिर इनके 6 पंख काहे के लिए है। यदि ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहेजकेल 1 अध्याय में भी और ये 4 के 8 पद में। एक पंख का अलग काम है, दूसरे पंख का अलग काम है, तीसरे पंख का अलग काम है। ध्यान से पढ़ोगे तो सब मिलेगा। 6 पंख। ओके। ये कांच का समुद्र, इसको समझा देता हूं भाई। 17 का 15 पद में लिखा है, जो पानी तूने देखे जिस पर वेश्या बैठी है। क्या लिखा? पढ़ो भाई। जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है। आपको मालूम है 2 पशुओं के आने का वर्णन किया हुआ है।
फिर मैंने देखा कि समुद्र में से एक पशु निकला, ऐसा लिखा है। ये समुद्र बोलने से कौन सा? अटलांटिक, ये वाला समुद्र है। मनुष्यों को प्रकाशित वाक्य समुद्र कहती है। समुद्र में एक समुद्र ऐसा है जो पृथ्वी पर है, जिस पर वेश्या बैठी हुई, और एक समुद्र ऐसा है कांच का सा, जो ट्रांसपेरेंट लोग हैं, वो सिंहासन के सामने पहुंच गए हैं। May God bless you all and give the proper understanding कि ये होने वाला है। पढ़ो भाई आगे। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और ये एक विचित्र बात मैंने नोटिस किया हुआ है। जब जब ये 24 प्राचीन की बात होती है, जो प्राचीन होते हैं ना, तुम लोग सुन लो भाई मेरी बात, जब ये प्राणी वहां पर स्तुति और धन्यवाद और आदर, ये जब मूवमेंट चलेगा, तो ये 24 प्राणी क्या करेंगे? अपने अपने मुकुट, क्या लिखा है? बैठने वाले के साथ, फिर से पढ़ लो। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। जब भी ये 24 प्राचीन का वर्णन आता है तो ये मुंह के बल गिर जाते हैं। जरा पता तो करो कि कारण क्या है कि ये लोग गिर ही क्यों जाते हैं। कोई बात दूसरा नहीं गिर रहा है, ये प्राचीन लोग गिरते रहते हैं। वाई? तीसरी बार सुन रहे हैं बहुत सारे लोग। अगेन आई एम गिविंग यू ऑल होमवर्क कि प्राचीन लोगों का सिंहासन के सामने जाने से एक सूत्री कार्यक्रम है, मुंह के बल गिरते रहते हैं। पढ़ लेना प्राचीन के बारे में, पहला पत्रस 5 अध्याय, अच्छा निकाल के पढ़ लो प्राचीन के बारे में बोलता क्या है। पहला पत्रस 5 का 1 पद। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। ये प्राचीनों को समझा रहा है, क्योंकि क्या है, प्राचीनों का हिसाब किताब पढ़ो जरा, आगे पढ़ो आगे। अरे पहला पत्र जो पढ़ रही थी वहीं, जहां छोड़ा वहीं से आगे पढ़। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या दीपा? नहीं है मामू। स्मिता, व्हाट इज गोइंग ऑन? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, चल ठीक है, पढ़। अभी अगली बार दीपा विल रीड। ओके, पढ़ ले अभी। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। क्योंकि ये काम चल रहा था, अभी भी चलता है। प्राचीन जो होता है, जिसको प्राचीन का पद मिल जाता है गलती से या सही ढंग से, ये प्राचीन लोग करते क्या है? दबाव बनाते हैं। इधर देख लो भाई, हर बार मुंह के बल नीचे, क्योंकि ये समझा रहा है प्राचीनों को। वापस आ जाओ यहां स्क्रीन पे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु
और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ये बोल रहे हैं उन लोग। आगे पढ़ लो भाई अमन। Rest of the things are of the people of Israel. The word church and churches in the book of Revelation is mentioned 19 times in chapter 1, 2, 3. Then the church ये of 3 अध्याय में केवल 19 बार कलीसिया का नाम आया है। इसको याद रखना, इसको ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद Then the church appears with the lamb for the final battle of Armageddon in Revelation 17 verses 14 to 15. इसके बीच में there is no church, the word is not there. Why? क्योंकि कलीसिया यहां उठा ली गई 4 अध्याय के एक पद में। वो तो ट्रांसपेरेंट समुद्र की नाई सिंहासन के सामने हाजिर है। Church will appear in the last war, फाइनल बैटल ऑफ अर्मागिडोन। फिर वहां दिखाई देंगे बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य लोग। Then third, the church is mentioned as bride in Revelation chapter 19 verses 7 and 8. 17 में सेना के रूप में आ रहे हैं, और तब 17-18 चैप्टर में कुछ इवेंट है। उसके बाद 19 अध्याय में मैरिज सपर इज देयर। उसके बाद फाइनली Finally, the church is again coming down as New Jerusalem, the holy city, in chapter 21 verse 1 and 2. यदि ध्यान लगाओगे, ध्यान से देखोगे, तो there are 7 raptures in the book of Revelation. 7 बार उठाए जाने का वर्णन। ये कमिंग डाउन एज न्यू जेरूशलेम द होली सिटी, ये कमिंग डाउन क्यों भाई? यहाँ तो शादी हुआ, आया है, वो युद्ध भी किया, अब फिर दोबारा कमिंग डाउन कैसे? तो रिनोवेशन, जब पृथ्वी को जलाया जाएगा, आग से ताया जाएगा, उस समय में कलीसिया अगेन इट विल बी रैप्चर्ड, और तब फाइनली 21 अध्याय में परमानेंटली उतरेगा। ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉर द पीपल ऑफ इज़राइल, नॉट फॉर द चर्च। कहां तक? 20 अध्याय तक, उसके 17 अध्याय तक। उसके बाद उसका फिर दर्शन होगा कलीसिया का। आगे की बातें जो हैं वो सारी चीजें इजरायलियों के साथ होने वाली है। और इजरायलियों के साथ क्यों? दे वेर नॉट फेथफुल विद गॉड। लिखा है त्याग पत्र, ये वर्ड आया है यिर्मयाह की पुस्तक में। यशायाह यिर्मयाह पढ़ लेना। तेरा त्याग पत्र, परमेश्वर ने इज़राइल नाम की वस्ती रानी को त्याग पत्र दे दिया ड्यू टू अनफेथफुलनेस। अब यहां जो मसीही है, मसीह की दुल्हन के रूप में उसके नाम से जाने जाते हैं, आर यू फेथफुल? तुम्हारा भी त्याग पत्र तैयार है, याद रखना। बी केयरफुल, ये अध्ययन कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। इफ यू विल बी फेथफुल देन ओनली, वो लिखा है 17 के 14 पद में, 14 और 15 पद में हिंदी में गलत लिखा है। पढ़ो भाई स्मिता, हिंदी में पढ़ो निकाल के 17 अध्याय का 14 और 15, और उसी को अमन मे यू रीड इन इंग्लिश। You are having English Bible with you और दीपा पढ़ेगी? Yes, I have. Okay. तो तुम निकाल के रखो 17 का 14, 15, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ये हिंदी में कई बार ना कंफ्यूज मैटर है, पढ़ लो। स्मिता पढ़ो। ये मेमने से लड़ेंगे
और मेमना उन पर जय पाएगा, हम्म, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा बस मैंने बोला था 14, उसके साथ कौन है? बुलाए हुए, फिर से पढ़ो वो लाइन। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके ये साथ हैं, विश्वासी बोल बोल के तो धोखा हो रहा है दुनिया में। इंग्लिश में क्या है भाई? सुधार लो आज अपनी बाइबल में, हिंदी वालों। सिर्फ वही लाइन पढ़ो मामा जहाँ पे yes, वही लाइन पढ़ो। and those who are with him are called, chosen and faithful. फेथफुल, बिलीवर्स नहीं लिखा है। बिलीवर और फेथफुल में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अभी वही चल रहा है। तुमने एक बार यीशु नाम ले लिया, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट कटा, ये बता रहे हैं लोग। भैया विश्वासी लोग जो यीशु नाम पर विश्वास कर लिए हैं, तो कोई तोप नहीं मार दिए, तुम नहीं जाने वाले हो। वो कोई भी क्यों ना हो, कौन सा डिनोमिनेशन है तुम्हारा, विश्वासी ग्रुप है, छोटा है, बड़ा है, सवाल इसका नहीं है। आर यू फेथफुल? फेथफुलनेस, व्हाट बाइबल सेज अबाउट फेथफुलनेस। बिलीवर हो सकते हो, पर इसमें ये उठा के जाने और आने वालों में विश्वासियों का गिनती नहीं है। एक ब्याह का वर्णन 22 अध्याय रेवलेशन, वहां लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को उसने बोला ले आओ, ताकि घर भर गया। बोला बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए थोड़े हैं। तो पहली बात ये कि चुने गए कि नहीं, वे बुलाए हुए। कलीसिया शब्द का मतलब ये है कॉल्ड आउट। कभी सोचा है कि क्यों बुलाया गया? तुम्हारी बुलाहट, मान लीजिए किसी ने मुझको बुलाया, तो खाली पीली बिना मतलब के ऐसे घूमने आ जाना। घूमने के लिए तो मैं कहीं जाता ही नहीं, काम है कुछ तो आता हूं। बिना काम के कोई कभी किसी को नहीं बुलाता। परमेश्वर ने कहा, इवन वो गधा को खोला तो बोला कोई पूछे तो बोल देना प्रयोजन है मेरा। बिना प्रयोजन के तुम कलीसिया में नहीं हो। और वो प्रयोजन तुम्हारे लिए क्या है? तो एक सूत्री, एक जैसा, केवल वचन प्रचार करना या केवल प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है भैया। देह में उसको बहुत अच्छे से समझाया। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, आर यू फेथफुली डूइंग दैट ऑल थिंग? 12 अध्याय रोमी का 3 पद से आगे पढ़ लेना कि बुलाए हुए लोगों की ड्यूटी क्या क्या है। कोई उपदेश करने वाला है, कोई प्रार्थना करने वाला है, जो जिसके लिए बुलाया गया वो करता रहे, लिखा है। यीशु ने तो ये भी बोला कि जब दोबारा मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा क्या? अभी तो डाउट इसका ही है कि विश्वास होगा कि नहीं। फेथफुलनेस तो दूर की बात। इसलिए बी केयरफुल। प्रभु सहायता करे कि आप इन बातों को गंभीरता पूर्वक समझो। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, इच्छा है प्रवेश करने की, बट यू आर नॉट फेथफुली ट्राइंग टू एंटर। पढ़ो भाई। अप्रूवल, ये मैटर सारा कलेक्ट करके मैंने आपके लिए तैयार किया। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, मुझे समझ में आता है। पढ़ो भाई अमन। First, in Matthew, there are 92 references to Old Testament. In Hebrew, there are 102 references, but in Revelation, there are 285 references of Old Testament. This proves the Jewish character in the book of Revelation, chapter 4 to chapter 19.
ये टोटल जो प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय है, इसका फुल कंसंट्रेशन ये ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए। ये जितना जो समस्या और परेशानी आने वाला है, क्लेश काल जिसको बोलते हैं, इसका मेन कॉज ये जेविश लोग हैं, जो अनफेथफुल लोग थे, और उनमें पुराने नियम के अनफेथफुल लोग और नए नियम के भी अनफेथफुल लोग, दोनों की गिनती है। उतने 11 अध्याय को ठीक से पढ़ना कि तुम जंगली जलपाई होकर अच्छी जलपाई में जोड़े गए तो तुम डालियों पे घमंड मत करना, आशीष बहुत, आशीष ये, आशीष बहुत हरा भरा दिखता है। उधर ही लिखा है कि जब उसने ओरिजिनल डालियां नहीं छोड़ी, पनिशमेंट उनके लिए तैयार है, तो तुम जो अनऑथराइज जोड़े गए हो, जंगली जलपाई, कैसे छोड़ देगा? पढ़ो जरा आगे। Second, the word lamb is used 27 times in Revelation chapters 4 to 22 and not used in chapter 1 to 3. It is used only 4 times in John, Acts and 1 Peter, always in connection with Israel. लैम का संबंध लैम बोलने से अभी देखेंगे आगे, और आगे पढ़ लो। References? रेफरेंस पढ़ लेंगे, मैं भेज दूंगा उसमें पीडीएफ में। यस। Third, 1,44,000 mentioned in Revelation chapter 7 verses 1 to 8 and chapter 14 verses 1 to 5 is referred to Jews. कई लोग बोलते हैं कि ये 1,44,000 ओनली है। हर एक चर्च से इसका मतलब ही नहीं है। रैप्चर के बाद ये सारे इवेंट है जिसमें ये 1,44,000 ये यहूदी लोग, और यहूदियों में वे भी होंगे जो सुसमाचार प्रचार को सुनकर उस समय में भी मन फिरा लेंगे। कौन कौन प्रचार करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट के समय में, ये भी आगे मेंशन किया हुआ है, देखेंगे हम लोग, समय आएगा कि जब ठीक मिड ऑफ ट्रिबुलेशन आएगा, 3.5 साल के बाद जब ओरिजिनल रूप रंग दिखाएगा एंटी क्राइस्ट, तो 2 प्रचारक आएंगे और प्रचार करेंगे। उनके बारे में मेंशन किया हुआ सारा। 4th point. The events of the seals, trumpets and vials are a partial repetition of the plagues which came upon Egypt. जो चीजें मिस्र की बंधुआई के समय परमेश्वर ने मिस्रियों के लिए काम में लाया था, अभी आगे देखेंगे हम लोग कि इस बार पहले जब मिस्र की बंधुआई में ये लोग थे तो जितने भी विपत्तियां आती थी वो इजरायलियों के घरों में नहीं आती थी, पर इस बार इन्हीं के घरों में आएगा, इन्हीं के लिए आ रहा है सब। नाउ 5th point. The tribulation in Revelation chapter 6 to 19 is mainly concerned with Israel. ओके, ये सारे वर्सेस जो लिखे हैं इनको पढ़ लेना घर में। Why is the knowledge of post rapture events? कि भाई अब जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो हमको आगे के विषय में सीखने जानने का जरूरत क्या है? क्लोज करो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन, हमारा आगे से तो कोई संबंध नहीं है। तो क्या लिखा है, पढ़ो भाई। पहला थिस्सलुनी 5:1-6। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें।
कितने लोग सही में जागते और सावधान हैं कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। प्रभु सहायता करे। ये बोल रहा है कि औरों के नहीं, हम लोग अंधकार की मतलब अज्ञानता, तमसो मां ज्योतिर्गमय बोल रहे हैं बेचारे आर्यंस, आज भी उनकी प्रार्थना। तमसो मां, तमस का मतलब होता है, तम मतलब होता है अंधेरा, और अस जुड़ा तो अज्ञानता रूपी अंधेरा, अंधकार। अब ये बोलता है कि तुम सब ज्योति की संतान, का मतलब लाइट एंड डार्कनेस। जैसे ही कमरे में लाइट गोल हो गया तो बच्चों को सावधानी से संभालना पड़ता है। क्यों? उनको बोलते हैं कि जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, दिखता कुछ नहीं है। पर जैसे ही लाइट आई का मतलब विजन में आ जाता है, सब चीज दिखने लगता है। तुमको दिखाई दे रहा है क्या सब चीज? ये बोल रहा है कि हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि तुम पर वो दिन चोर की नहीं आ पड़े। समय और कालों के विषय में तुमको लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये मैंने केवल एक पद लिखा है, 1 से 6 तक पढ़ लेना। ये मैं बार बार भेज रहा हूं। इफ यू आर गुड रीडर, यदि तुम खोज रहे हो तो तुमको सब चीज ठीक ठीक समझ में आएगा। 1 से 6 तक पढ़ना तो समझ में आएगा। पढ़िए 3 अध्याय का 7 से 10। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी ये एक्चुअल में 7 से 10 पद तक ये वो काम का डिक्लेरेशन है जो कलीसिया के लिए परमेश्वर ने पहले से तय किया हुआ है कि वेन एवर यू विल बी देयर इन हेवनली प्लेसेस, तो तुम्हारा ड्यूटी क्या रहेगा? है, मान लो शादी करके एक दुल्हन को घर लाए, अब दुल्हन रॉक करने के लिए प्रोग्राम दे रही है, नाच गान कर रही है। अरे किराए से बुलाए जाते हैं नाच गान करने वाले, दुल्हन नाचती है क्या? कई बार आजकल ईसाई लोगों का तो क्या कहानी, क्या बताएं। हिंदू लोग देख के हंसते हैं, ताली बजाते हैं कि दूल्हा दुल्हन दोनों डांस कर रहे हैं। किसमें? डीजे में। यीशु दूल्हा दुल्हन का जो कॉन्सेप्ट है वो चर्च और कलीसिया का जो है वो इस संसार का कुछ नहीं होगा। व्हाट विल बी द ड्यूटी, ये इधर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार। कलीसिया के द्वारा क्यों ये सब बात हमको जानने की आवश्यकता है? इवन बहुत सारी बातें दानियल को भी नहीं मालूम था। दानियल पूछता रह गया, उसको बोला बंद कर, आगे की बातें अंत के समय में खुलेंगी। और अंत के समय में किन पर खुलेंगी? तो कलीसिया पर। और तब जब हम वहां जाएंगे तो ये जो ऊपर लोग हैं जो पहले से गए हैं वो सारी बातों को पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या था, क्या हुआ, क्या। कलीसिया विल बी, ये उसका काम यहाँ है। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो, पढ़ो भाई, जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये काम होगा। नॉर्थ इंडिया में एक अच्छे बड़े प्रचारक है भाई साहब, और उनका गाना सुना तो मैं माथा पीट लिया। वहां पर हुल्लड़ होएगा और वो खूब गीत भजन होगा, ऐसा ऐसा गाना गा के बेवकूफ बनाने, खुद तो बेवकूफ बन रहे हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं।
उधर कोई हुल्लड़ नहीं होने वाला है भाई। ये हुल्लड़ वाला जो हिसाब किताब है वो इधर ही दुनिया का है। स्वर्ग में क्या होने वाला है ये तुमको मालूम नहीं है। 21 अध्याय से आगे पढ़ लेना प्रकाशित वाक्य में कि वहां जब जब इकट्ठा होंगे तो क्या होने वाला है। हालेलुया, हुल्लड़ नहीं होने वाला है। ये एक गाना सुनता हूं मैं नॉर्थ में, साउथ में नहीं सुना हूं, पर होगा साउथ में, पर मेरे को समझ में आता नहीं। पर नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ में ये चल रहा है। और मेरी नॉर्थ की एक क्लास है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, हिंदी भाषा बोलने वाले। तुम भी सुने होगे शायद ये गाना और गाए भी होगे। भूल सुधार कर लो, याद रखना। दैट इज नॉट ड्यूटी ऑफ द चर्च। वो जो भी है आराधना का भाग सारा आपका है, कलीसिया का नहीं, दुल्हन का नहीं है। दुल्हन इज अ ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ द ट्रिनिटी। पढ़ो, आगे पढ़ो भाई। मत्ती 24 का 37 से 39, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये बोलना क्या चाह रहा है? हम लोग सोचते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें कुछ फेर हो जाएगा तब हमको समझ में। अरे वो बोल रहा है कुछ नहीं फर्क होगा, शादी ब्याह होता रहेगा, एवरीथिंग विल बी एज इट इज। सडन रप्चर होने वाला, जैसे अचानक पानी आके बहा ले गया, उसके बाद दरवाजा बंद हो चुका था। दैट विल बी, यीशु ने बोला जैसे नूह के दिन थे वैसे ही। और क्या लिखा भाई, पढ़ लो। अनम्यूट करो निस्मिता। स्क्रीन पे अभी आए अंकल। पढ़ो। मत्ती चैप्टर 24 42 वर्स। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। एक मिनट, एक खेत में होंगे मतलब बाइबिल खेत किसको बोलती है भाई? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद पढ़ लो जरा। सारे लोग अपनी अपनी बाइबिल निकाल के पढ़ लो, देख लो क्या लिखा है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद, खेत किसको बोलती है बाइबिल? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस बोल रहा था हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कोवर्कर्स हैं। वी आर नॉट द प्रॉपर्टी होल्डर, स्वामी नहीं है, किसान वो है। यीशु ने बोला मेरा पिता किसान है, और जो वर्कर्स हैं, हम जो लोग सर्विस में हैं, वचन सुनाते हैं, हम पौलुस की तरह कोवर्कर्स हैं, मालिक नहीं है। कई बार कई लोग बोलता है कि ये मेरा काम है। तुम तो पहले ही सोच लेना कि तुमने परमेश्वर के मालिकाना हक को अपना जगह बनाया। मेरा काम कभी नहीं होता है, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का खेत। क्या लिखा, फिर से पढ़ना। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और चर्च, परमेश्वर की कलीसिया को लिख रहा था वो। तुम खेती हो, खेत, और खेत में 2 जन काम कर रहे हैं। 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक जाने वाला है। अ थीफ इन द नाइट एक बहुत पुरानी मूवी है, मैं बार बार बोलता हूँ, याद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आई वो। 2 प्रकार के पास्टरों का वर्णन है उसमें। एक पास्टर जो एंड टाइम के विषय में सावधान था, वो चला गया, और एक पास्टर एंड टाइम के विषय में प्रचार करता था पर वो फेथफुल नहीं रहा, वो छोड़ दिया गया। चर्च में अकेले बैठा रो रहा है, सिर पीट रहा। आखिर में उसकी गर्दन काट दी जाती है एंटी क्राइस्ट।
पढ़ देख लेना, अ थीफ इन द नाइट, यूट्यूब में अवेलेबल है। 2 जन खेत में है जो वर्किंग कंडीशन में है, और क्या लिखा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आगे, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले चक्की ली जाएगी। पीसने का मतलब क्या है कि तुम नॉर्मल घरेलू लाइफ में हो, यू आर नॉट अ प्रीचर। एक तो खेत में काम कर रहा है, दूसरा घर का काम में बिजी है। कोई बुरा नहीं, पर चाहे तुम घरेलू काम में बिजी हो, चाहे तुम परमेश्वर के खेत के वर्कर, आर यू अलर्ट? कभी सोचा है कि ये होने वाला है? ये किसने बोला भाई? किसी चेले ने नहीं बोला। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु बोल रहा था कि एक रह जाएगा, एक चला जाएगा। 6 अध्याय 2 पद में क्या लिखा? ये काम का डिवीजन कर दिया था प्रेरितों ने। झगड़ा शुरू हुआ 6 का 1 पद में, तो 2 पद में उनने उसका सॉल्यूशन निकाला। क्या लिखा है? तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। इसका क्या मतलब क्यों पढ़वाया मैं? कि those who are in service, physical and spiritual, इवन फिजिकल सर्विस के लिए वो कैटरर बुला के खाना खिलाओ नहीं बोला। क्या बोला? इवन यदि फिजिकल सर्विस देना है, खाना खिलाना है, तो भी लोग कैसे होना चाहिए? जो घरेलू कामों में बिजी हैं, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। प्रभु करे इन बातों को ठीक से समझो। क्या लिखा भाई? रोमी 11, बार बार मैं रिपीट करता हूं, पढ़ लो। यहाँ रोमी 11 का 21 और 22 पद है, ये पढ़ लो। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसी लाइन के साथ आज की सभा यहीं एंड करूंगा। वॉच योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ, एंड सबसे पहले अपना चौकसी करो, और उसके बाद काम खत्म नहीं है, दूसरों की भी सहायता करो, सुधी लो। इट्स गॉड्स विल फॉर द एंड टाइम पीपल। जो हम अंतिम समय में रह रहे हैं, पहले तो खुद को बचाओ। और हमारे हिंदी भाषा एरिया में एक तो गाना गाते हैं लोग, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। ये गाना सुना है, गाए हो कि नहीं? हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ा जोर शोर से गाना गाते हैं। तो केवल गाने तक मत रहो। नाउ दिस इज द टाइम टू डू समथिंग। खुद बचना, पहले तो खुद बचना है, बट दैट इज नॉट इनफ, दूसरों की भी सहायता करो। बाकी बातें कल देखेंगे। आज हमारा समय यहां समाप्त होता है। ये बातें यूं ही नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल सम स्टोरी। ये परमेश्वर चाहता है। यीशु ने, मैंने बोला कि रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन इज द लव लेटर फॉर द चर्च। बोला कलीसिया को लिख के भेज दे। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें। हम इन बातों पर विचार करो और एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, बुझाओ। सो टुडे विथ प्रे, प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करेंगे। और प्रार्थना में आज देयर इज अ यंग मैन इन टाटा, निर्मल महतो। सुन रहे हैं क्या निर्मल?
निर्मल महतो, if not, then Victoria from Meerut. Pray, last prayer आपके साथ आज की सभा खत्म करेंगे. Yes, Bhaiya. Thank you, Father. We praise you. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank and praise you for this time in our lives. Thank you, Lord, for giving us all the revelations, all the insights. But especially I pray that you give us wisdom and knowledge, more and more time to be spent with you, to reread and understand the new things, O Lord God. We may not be lenient, but we may take it seriously and we may study in our free time, O Lord. Lord, I thank you for Shekhar Bhaiya. Bless him abundantly in each and every area of his life. Keep him in good health and strength so as to glorify your name. I commit each and everyone and everything into thy hands. Thanking you for this meeting, thanking you for this study once again, giving you all the glory, honor, and praise. Asking your grace and mercy once again upon our lives. I pray this prayer in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 God bless you, Victoria. And thank you very much for your prayer. Especially मैं अपने टाइम से इसलिए बंद करता हूँ, कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, बट मुझे मालूम है कि 9 बजे कोई जल्दी सो नहीं जाता है और किसी काम में समय बिताने की बजाय रिवाइज कर लो, रिवीजन करो, इसके लिए टाइम दे रहा हूँ. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. एंड टुमारो, आज मैंने देखा लेट ज्वाइनिंग. प्रभु सहायता करे कि टाइम को समझो. आप 8:30 भी आओगे तो मैं 9 बजे बंद करूंगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन. इसलिए केयरफुली आप टाइम से ज्वाइन करो बिफोर 8, बिकॉज 7, 7:30 से लिंक ऑन रहता है. यू कैन ज्वाइन. ओके. शुरू में जो बताया बहुत सारे लोगों ने आज मिस कर दिया. यदि कोई अर्जेंट बात थी तो अलग बात है, पर परमेश्वर के वचन को डिनाई करना मतलब उसका अनादर करना का मतलब परमेश्वर का अनादर करना. आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था. इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा तोपचंद हूं, बट I am telling you all what is written in the Bible. Only that work I am doing. So it's my humble request कि be careful about time. So God bless you all. Thank you very much and good night. Shalom.